हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आप सभी का बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह यूट्यूब चैनल में। आज फिर हम हाजिर हैं अगला फाइलम लेकर। ठीक है, यहाँ पे जो है आज हम बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर जूलॉजी यूनिट सेकंड की बात करेंगे। यूनिट नंबर 02 सेकंड यूनिट जो है, इसमें पहला लेक्चर आज फाइलम टीनोफोरा का होगा। किसका है? फाइलम टीनोफोरा। तो टीनोफोरा जो फाइलम है काफी छोटा फाइलम है, बहुत ही कम स्पीसीज इस फाइलम में रखी गई हैं, बहुत ही कम जीव हैं इसमें। सिर्फ हमको हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग टीनोफोरा के जनरल कैरेक्टर की बात करनी है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो हैं सिर्फ उसी के बारे में बात करना है। क्या क्या मुख्य फीचर होते हैं टीनोफोरा के। टीनोफोरा के कुछ कॉमन नेम होते हैं, जैसे कि सी वालनट बोलते हैं इनको, कॉम्ब जेली बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है सी वालनट या कॉम्ब जेली। इसका यूनिक फीचर जो होता है, यूनिक फीचर है बायोलुमिनेसेंस। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे, बायोलुमिनेसेंस मतलब इनमें एक प्रकाश प्रदीप्त होती है। ठीक है, जैव संदीप्त पाई जाती है। ये जलते हैं, अपने आप में जलते रहते हैं। जलते मतलब उस तरीके से नहीं, प्रकाश करते ना, ग्लो, एक ग्लो निकलता रहता है, हमेशा चमकते रहते हैं। तो इसके बारे में जो है थोड़ा सा डिटेल में आज हम चर्चा करेंगे। बने रहिए आप कंप्लीट लास्ट तक। जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं फाइलम टीनोफोरा के सभी कवर करेंगे और इसका डायग्राम भी दिखाएंगे। ठीक है, इसमें जो कुछ एक आध स्पीसीज आती है उसके बारे में बताएंगे आपको। टीनोफोर्स जो हैं सीलेंट्रेट के काफी नजदीक हैं, काफी नजदीक है, क्योंकि हम पहला फाइलम कौन सा पढ़े थे? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, उसके बाद में पोरीफेरा, और थर्ड क्या था? सीलेंटेरेटा। सीलेंट्रेटा। 3 फाइलम हम कंप्लीट कर चुके हैं। फोर्थ है आज टीनोफोरा। इसको क्या बोलते हैं? टीनोफोरा। ये जो है सीलेंट्रेट से काफी नजदीकी होते हैं, क्योंकि सीलेंट्रेट का जो मेड्यूसा था, आपको मैंने बताया था सीलेंट्रेट जो होते हैं उसमें पॉलिप और मेड्यूसा, पॉलिप और मेड्यूसा 2 फॉर्म पाई जाती है। इन दोनों में पीढ़ी एकांतरण भी होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मेड्यूसा जो है, यही मेड्यूसा कुछ मॉडिफाइड होके इस तरीके का ऑर्गेनिज्म बन गया कि उनको हम अलग टीनोफोरा में रखते हैं। अभी कुछ इसमें ऐसे भी टीनोफोर्स होते हैं जो एकदम सीलेंट्रेट के मेड्यूसा के जैसे दिखते हैं। सीलेंट्रेटा का जो मेड्यूसा होता है सेम वैसे ही दिखने वाले होते हैं। ठीक है, तो टीनोफोरा काफी सिंपल सिमेट्रीज में दिखती है। टीनोफोर्स कॉमनली नोन एज सी वालनट, समुद्री अखरोट बोला जाता है। कॉम्ब जेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्ब जेली। आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, मतलब ये मुख्यतया कहां पाए जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ समुद्र में मिलेंगे। कंप्लीटली सब के सब समुद्री होते हैं, मैराइन होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। ठीक है, यहां पे मैं अलग से लिखता जाता। ये जो है नंबर 1 करके लिखो, एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। कैसे होते हैं? मैराइन मतलब सभी के सभी समुद्री वासी होते हैं। नंबर दो टीनोफोर्स जो हैं इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी। रेडियल सिमेट्री मतलब अरीय सममिति मिलती है। कैसी? अरीय सममिति। मैंने बताया था आपको ये क्या होता है। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी को आप किसी भी प्लेन में 2 बराबर भागों में काटेंगे तो आराम से बराबर भागों में कर जाएगा। समझे? रेडियल सिमेट्री जो है अरीय सममित, उसको कहीं से भी काटोगे 2 बराबर भागों में
बट जाएगा। और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। नंबर 3 डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक मतलब द्विकोरिकी जीव, द्विकोरिक जीव। समझ में आया? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसके, याद रखना आपको। कैसे हैं? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगेन इंपॉर्टेंट, इसमें जो है टिश्यू लेवल का, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है शरीर संगठन, शरीर संगठन कैसा होता है? ऊतक स्तर का है। कैसा? ऊतक स्तर का। आपको याद होगा पोरीफेरा जो था, साथ साथ रिवीजन करवा देते हैं आपका, है ना। पोरीफेरा में सेलुलर लेवल था। कैसा था? सेल्यूलर लेवल। सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, टीनोफोरा इन दोनों में कैसा है? टिश्यू लेवल का है, टिश्यू लेवल। और प्रोटोजोआ जो थे आपके, जिसको हम सबसे पहले पढ़े थे, प्रोटोजोआ, ये जो होते हैं ए सेल्यूलर या फिर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है। और सिंगल सेल अकेले परफॉर्म करती है, जैसे पैरामीशियम वगैरह पढ़े थे अमीबा, वो सिंगल सेल ही अकेले, एक सिंगल सेल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ये सभी के सभी मल्टी सेलुलर हैं। कैसे हैं? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट है, मल्टी सेल्यूलर सेल्यूलर होते हैं। पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, आगे जितने भी फाइलम आएंगे सब मल्टी सेलुलर बहुकोशिकी जीव होते हैं, बहुकोशिक जीव, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जब यहाँ प्रोटोजोआ की बात आती है तो ये तो यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल है, एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकी। तो जब एक ही सेल है तो यहाँ पे संगठन कैसे बनेगा भाई, है ना। ऑर्गेनाइजेशन तो संभव नहीं है। जब मल्टी सेलुलर होता है तो वहां पॉसिबिलिटी है सेलुलर लेवल की, कोशिकीय स्तर का। सिर्फ सेल्स जो है आपस में मिलके काम करती हैं। और टीनोफोरा, सिलेंटेटा में टिश्यू लेवल का और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे सेल्स कंप्लीट टिश्यू का फॉर्मेशन कर चुकी हैं, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। The body bears 8 external row of ciliated comb plate. That is very important. ये यूनिक फीचर में आता है और कहीं नहीं मिलता। The body bears 8, ठीक है, यहाँ पे 8 कतारें मिलेंगी आपको, external row of ciliated comb plate which help in locomotion, which help in locomotion। अभी आपको एक तो डायग्राम दिखाते हैं प्लूरोब्रैंकिया का। ठीक है, ये जो है आपका टीनोप्लाना है, जिसको हम प्लूरोब्रैंकिया टीनोप्लाना बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं। ये आपको जो दिख रही है इसको हम बोलते हैं कोम्ब प्लेट, कोम्ब प्लेट बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं कंकत पट्टिका, कंकत पट्टिका। इस तरीके से टोटल 8 कोम्ब प्लेट पाई जाती है इसमें, और सभी की सभी सिलिएटेड होती है। कैसी होती हैं? 8 सिलिएटेड कोम्ब प्लेट, कोम्ब प्लेट which is help in locomotion, लोकोमोशन मतलब जो गमन है इनका वो किसके थ्रू होगा? लोकोमोशन होता है इसमें सिलिएटेड कोम्ब प्लेट के थ्रू। हर एक ऑर्गेनिज्म में इस तरीके से 8 सिलिएटेड कोम्ब प्लेट प्रेजेंट होती है।
देखिए कितना अच्छा ये बॉल जैसे दिख रहा है आपको, है ना, जो खरबूजा होता है खरबूजे के जैसे दिख रहा है। ये वाटर में तैरते रहते हैं और इसमें बायोलुमिनेसेंस होता है। क्या होता है? बायोलुमिनेसेंस का कैरेक्टर होता है। जीव संदीप्त इसमें मिलती है। तो ये जो होते हैं आपके comb plate, the body wears 8 external rows of ciliated comb plate which help in locomotion. Digestion is both extracellular and intracellular. डाइजेशन जो है पाचन वो दोनों टाइप का होगा, बाह्य कोशिकीय होगा और अंतः कोशिकीय भी होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर दोनों टाइप का पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पॉइंट वाइज सभी चीजें लिखेंगे। अगला पॉइंट लिखेगा नंबर 5, लोकोमोशन जो होता है, लोकोमोशन वो किसकी हेल्प से होता है? कोम्ब प्लेट, 8 सिलिएटेड रो, एक्सटर्नल रो होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कोम्ब प्लेट। ठीक है, ये आपका 5th पॉइंट है। पॉइंट नंबर 6 है डाइजेशन जो होता है, डाइजेशन पाचन कैसा होगा? बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेल्यूलर। ठीक है, तो इसमें अंतरा कोशिकीय और अंतः कोशिकीय, अंतरा कोशिकी और अंतः कोशिकी, अंतः कोशिकी दोनों प्रकार का पाचन पाया जाता है। डाइजेशन जो है बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, अंतरा कोशिकी और अंतः कोशिकी दोनों टाइप का पाचन पाया जाएगा। कोम्ब प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलुमिनेसेंस इसमें मिलता है। बायोलुमिनेसेंस द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट। बायोलुमिनेसेंस मतलब जैव संदीप्त, ये ऐसा गुण है जो किसी जीवित जीव के द्वारा प्रकाश को उत्सर्जित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लाइट इमिट की जाती है। बायोलुमिनेसेंस इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स, सिर्फ आपको टीनोफोरा में ही देखने को मिलेगा ये बायोलुमिनेसेंस। जैसे आप जुगनू देखते हो चमकते हुए, इसी तरीके से। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, है ना, एक ही में होते हैं, मतलब ये हर्मेफ्रोडाइट है। क्या है? हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। कैसे ऑर्गेनिज्म है? हर्मेफ्रोडाइट, मतलब इसमें बायोलुमिनेसेंस पाया जाएगा। नंबर 7 है बायोलुमिनेसेंस मिलेगा। ये क्या होता है? लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी, लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो जीवित जीव है उसके द्वारा प्रकाश उत्सर्जन का जो गुण है उसको हम बोलते हैं जीव संदीप्त, बायोलुमिनेसेंस बोला जाता है। पॉइंट नंबर 8, sexes are not separate, not separate मतलब जो लिंग होते हैं मेल और फीमेल, इनमें अलगाव नहीं मिलेगा। सेम ऑर्गेनिज्म में दोनों होते हैं, बोथ सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं हर्मेफ्रोडाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्मेफ्रोडाइट बोला जाता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, दैट इज कॉल्ड हर्मेफ्रोडाइट। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, मतलब इसमें सिर्फ लैंगिक जनन पाया जाएगा। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल होता है। विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, तो यहाँ पे जो है रिप्रोडक्शन की थोड़ा सा बात करते हैं। पॉइंट नंबर 9, रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन वो कैसा होगा?
सेक्सुअल मतलब लैंगिक जनन होगा, लैंगिक जनन होता है। और पॉइंट नंबर 10 है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो होगा, विकास होगा उनका, इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट होता है मतलब अप्रत्यक्ष रूप से होगा, अप्रत्यक्ष रूप से डेवलपमेंट होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ एग्जाम्पल आप एक तो याद कर लीजिए। इसमें जो है प्लूरोब्रैंकिया आता है, प्लूरोब्रैंकिया, ठीक है, या इसको टीनोप्लाना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीनोप्लाना, टीनोप्लाना, ठीक है। याद रखना है ये कि इसकी स्पेलिंग नहीं गलत करना है। यहाँ पे सी साइलेंट है, पहले सी बनेगी फिर टी बनेगी, टीनोप्लाना या प्लूरोब्रैंकिया, ये इसका एग्जाम्पल है। प्लूरोब्रैंकिया, ब्रेकिया या फिर टीनोप्लाना। समझ में आया? तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से 1 मिनट में। टीनोफोर्स जो होते हैं एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। कैसे हैं? एक्सक्लूसिवली मैराइन मतलब सभी के सभी समुद्री वासी होते हैं। रेडियल सिमेट्री मिलती है, अरीय सममित मतलब बॉडी को कहीं से भी आप काटिए तो बराबर प्लेन में डिवाइड हो जाएगी, बस सेंटर से काटना, किसी भी प्लेन से काटिए। नंबर 3 डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब द्विकोरिक जीव होते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और समझा देता हूं आपको। इसमें जो है आपको एपिडर्मिस और इंडोडर्मिस मिलेगा, इंडोडर्मिस मिलेगा, मीजोडर्म नहीं मिलेगा, मीजोडर्म अब्सेंट होता है। इसकी जगह पे क्या मिलता है? मीजोग्लिया मिलेगा, मीजोग्लिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये प्रेजेंट होगा। तो बाहर एपिडर्मिस, अंदर की ओर इंडोडर्मिस की लेयर होगी, बीच में होनी चाहिए मीजोडर्म, जो कि यहाँ पे डेवलप नहीं होती, वो प्लेटिहेल्मिन्थेस के आगे के ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगी। उसकी जगह पे यहाँ पे पाउचेस होते हैं, छोटे छोटे जेली फिल्ड, ठीक है, जेली लाइक, जिसको बोलते हैं मीजोग्लिया, ठीक है। तो मीजोग्लिया यहाँ पे पाया जाएगा। डिप्लोब्लास्टिक या द्विकोरिकीय जीव का यही मतलब है कि इसमें डबल लेयर्ड जो है, 2 ही लेयर पाई जाती है इसकी, जर्म लेयर, थर्ड वाली नहीं होती है जो मीजोडर्म है। पॉइंट नंबर 4 है टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, शरीर संगठन ऊतक स्तर का है, ठीक है। लोकोमेशन 8 सिलिएटेड रो के एक्सटर्नल रो होती है, उसके हेल्प से होता है, जिसको हम कॉम्ब प्लेट बोलते हैं। डाइजेशन जो है बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर भी होगा और इंट्रा सेलुलर मतलब अंतरा कोशिकी और अंतः कोशिकी दोनों प्रकार का होता है, बिटवीन द सेल्स और विद इन द सेल्स। अभी आगे थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में डाइजेशन की बात करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि इसमें स्टमक वगैरह भी रहेगा। तो स्टमक में जब एंटर करता है फूड, तो वहां पे बाहर भी, सेल के बाहर भी कुछ डाइजेशन होता है थोड़ा सा, और विद इन द सेल भी देखा जाएगा। पॉइंट नंबर 7 है बायोल्यूमिनेसेंस, लाइट इमिटिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार पॉइंट लगा लीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, कौन से ऑर्गेनिज्म है, कौन सा फाइलम है जिसके ऑर्गेनिज्म बायोल्यूमिनेसेंस रिप्रेजेंट करते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट मतलब हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही जीव में होंगे। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा, लैंगिक जनन पाया जाएगा। डेवलपमेंट जो है अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट होता है, एग्जाम्पल है प्लूरोब्रैंकिया, टीनोप्लाना, और इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे है जो मैंने आपको इससे पहले ही दिखाया था, ठीक है। ये है आपका प्लूरोब्रैंकिया, क्या है? प्लूरोब्रैंकिया, ठीक है, जिसको टीनोप्लाना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीनोप्लाना भी बोला जाता है, हिंदी में भी हम टीनोप्लाना लिखते हैं, टीनोप्लाना, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका थोड़ा सा हिंदी में भी लिखा हुआ है, जो बच्चे हिंदी वाले हैं स्टूडेंट, वो इसको अपना कवर कर लेंगे, सेम वही चीज हिंदी में लिखी हुई है। टीनोफोर्स जो होते हैं इनको हिंदी में कंकतधर बोला जाता है, को सामान्यतः समुद्री अखरोट या सी वालनट या कंकाल जेली या कोम्ब जेली बोलते हैं। ये सभी समुद्री वासी अरीय सममित द्विकोरिक जीव है तथा इनमें ऊतक श्रेणी का शरीर संगठन होता है। शरीर में 8 बाह्य पश्चिमाभी कंकत पट्टिका होती है जो चलन में सहायता करती है।
पाचन अंतःकोशिकीय और अंतराकोशिकीय दोनों प्रकार का होता है। जीव संदिग्ध प्राणी के द्वारा पदार्थ उत्सर्जन करना इनका मुख्य गुण है, जो कि सिर्फ टीनोफोरा में पाया जाता है। टीनोफोरा की मुख्य विशेषता, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है अभी तक, ठीक है। सबके यूनिक फीचर जितने भी फाइलम है आपको याद रखना चाहिए। मुख्य विशेषता जो होती टीनोफोरा की, जीव संदिग्ध, नर एवं मादा अलग नहीं होते हैं, जनन केवल लैंगिक होता है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। निषेचन जो है वो बाह्य होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है जिसमें लार्वा अवस्था नहीं होती है, और इसका एग्जाम्पल है आपका फ्लोरोब्रेंकिया या फिर टीनोप्लाना। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई हो। अब हम थोड़ा सा दूसरे स्लाइडों की ओर चलते हैं, क्योंकि थोड़ा भले ही लेक्चर बड़ा हो जाए लेकिन हमको चीजें कंप्लीट समझना है, क्योंकि टीनोफोरा में कोई भी स्पीसीज हमको स्पेशली पढ़ना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक ही पढ़ने हैं। जब कैरेक्टरिस्टिक ही पढ़ने हैं तो इसमें जो क्वेश्चन बनेगा आपका, क्योंकि भाई पूरे कंप्लीट फाइलम से एक तो क्वेश्चन जाहिर सी बात है बनेगा जरूर, जो क्वेश्चन बनेंगे तो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक से ही बनेंगे, क्योंकि इसमें टीनोफोरा में कोई स्पीसीज पढ़ने को सिलेबस में है ही, तो कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो प्लेट्स और फ्यूज्ड सिलिया अरेंज्ड रो होती हैं। डिफाइनिंग कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं आप कोम्ब प्लेट। क्या बोलते हैं? कोम्ब प्लेट। सेकंड कौन सी प्रॉपर्टी है? एडहेसिव प्रे कैप्चरिंग सेल्स, मतलब कोलोब्लास्ट। कोलोब्लास्ट के थ्रू क्या करते हैं? फूड जो भी स्मॉल प्लैंक्टन्स होते हैं, ठीक है, प्लैंक्टन, उनको इंगल्व करने में हेल्प करती है सेल्स कोलोब्लास्ट। तो एडहेसिव प्रे कैप्चरिंग सेल्स इसमें पाई जाती है, जो कि इसकी विशेषता है। चलिए आगे बात करते हैं जनरल डिस्क्रिप्शन। जनरल डिस्क्रिप्शन, अब देखो ये किस किस को अपना शिकार बनाते हैं, भोजन किस किस को खा के करते हैं, किसको खाते हैं? वे पानी में रहते हैं तो जू प्लैंक्टन को खाएंगे ना। टीनोफोर्स आर मेजर प्रेडेटर्स अपॉन लार्वल फिशेस, जो फिश होते हैं ना मछलियां, उनके छोटे छोटे लार्वे को खाती हैं। एंड जू प्लैंक्टन्स मतलब छोटे छोटे जीव जो निश्चित रूप से तैरते रहते हैं पानी में, उसको जू प्लैंक्टन बोला जाता है। मैंने लिखा था सिर्फ प्लैंक्टन में आपके फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन दोनों आ जाते हैं। जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन जो स्मॉल एल्गी होती है माइक्रोमीटर वाली, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे, तो उनको फाइटोप्लैंक्टन्स के अंतर्गत रखते हैं। जू प्लैंक्टन्स होंगे, इनको ये क्या करते हैं? अपना शिकार बनाते हैं। लार्वल फिश जो होती है उसको भी खा लेते हैं। दे मे प्रे ऑन स्मॉल क्रस्टेशियंस, मतलब आर्थ्रोपोडा में क्रस्टेशिया आते हैं, जिसमें झींगा आता है। आपका झींगा जानते हो ना, वो क्रस्टेशिया क्लास में ही आता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, थर्ड यूनिट में शायद है आर्थ्रोपोडा पढ़ने को, थर्ड या फोर्थ यूनिट में है। आर्थ्रोपोडा का क्लास होता है क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया में स्मॉल क्रस्टेशियंस ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको भी ये खा लेते हैं। एंड द लार्वल स्टेज ऑफ वेरियस फिशेस एंड जेलीफिश स्पीसीज। जेलीफिश अभी याद करिए, सीलेंट्रेटा में मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है, ऑरेलिया। क्या पढ़ाया था? ऑरेलिया जो होता है उसी को जेलीफिश कहते हैं, उसको भी खा लेता है। एंड ओयस्टर्स, तो ये मुख्य भोजन है जिनको ये खाते हैं। सम आर कार्निवोरस ऑन अदर टीनोफोर्स और जिलेटिनस एनिमल्स इन द ग्रुप्स, मतलब कुछ ऐसे इसमें टीनोफोरा के मेंबर हैं जो अदर टीनोफोर्स को ही खा जाते हैं। दे प्ले अ रोल इन एस्चुराइन इकोलॉजी, तो इकोलॉजी को मेंटेन करने में, जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। मोस्ट आर नियरली ट्रांसपेरेंट होते हैं। अभी आगे आपको चित्र दिखाएंगे, कुछ डायग्राम इसके बहुत ही बेहतरीन है। ट्रांसपेरेंट है, इधर से उधर पूरा दिखता है, पारदर्शी होते हैं। The 100 or so described species are exclusively marine and most are planktonic, मतलब ये प्लैंक्टोनिक होते हैं, ऐसे ही तैरते रहते हैं, और सब के सब exclusively marine है। A member of most species are weak swimmers carried about by ocean current, मतलब बहुत ही धीरे धीरे ये स्विम करते हैं, और ओशियन करंट जो है समुद्री जलधारा होती है उसी के साथ बहते रहते हैं। बाकी खुद से भी जो है मूवमेंट कर सकते हैं, लोकोमोशन, क्योंकि आपने देखा था इसमें सिलेटेड रो होती है, तो उसको भी साथ में ध्यान रखना है आपको। करंट जो वाटर करंट उसके साथ भी बह सकते हैं,
और खुद की हेल्प से भी आगे मूव कर सकते हैं। चलिए आगे अगला पॉइंट है आपका, द टेक्टिनोफोर्स टेंटिकल्स आर सोलिड रेदर देन होलो। ठीक है, सोलिड होते हैं टेंटिकल्स जो होते हैं, कैप्चरिंग में हेल्प करेंगे। टेनोफोर्स हैव लेफ्ट अ पुअर फॉसिल रिकॉर्ड, मतलब इनके कोई बहुत ज्यादा फॉसिल रिकॉर्ड्स नहीं आपको देखने को मिलेंगे। देयर इज एन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन टेनोफोर्स एंड नाइजीरिया। देयर इज एन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन टेनोफोर्स एंड नाइजीरिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, नाइजीरिया मतलब वही सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा जो होता है आपका, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में विकासीय संबंध बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो इसका मेड्यूसा है उसी के जैसे आपको टीनोफोरा दिखते हैं। नियरली ऑल टीनोफोर्स आर बायोलुमिनेसेंट, मतलब सबके सब लगभग सबके सब टीनोफोरा में जीव संदीप्त देखने को मिलेगी। दे गिव ऑफ एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट इंस्टेड ऑफ हीट। द फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ बायोलुमिनेसेंस इंक्लूड्स मेट लोकेशन एंड स्पीशीज रिकॉग्निशन, लर्निंग ऑफ प्रे एंड द स्टार्टिंग ऑफ वुड बी प्रेडेटर्स। इतने सारी हेल्प करता है बायोलुमिनेसेंस, इन सभी फिनोमिना में हेल्प करता है बायोलुमिनेसेंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ, उसको आप लोग देख सकते हो। ठीक, ये है आपका टीनोफोरा, यहाँ पे देखिए कंकत पट्टिका निकली हुई है, कोम्ब प्लेट। तो ये इसी तरीके से ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत ज्यादा रिजिड थोड़ी ना है, बस टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब अगली हेडिंग आप लगाएंगे बॉडी आर्किटेक्चर। ठीक है, बॉडी आर्किटेक्चर, बॉडी आर्किटेक्चर की बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, बॉडी आर्किटेक्चर, its body covering is somewhat reminiscent of Nigerian medusa। ठीक है, नाइजेरियन मेडुसा के जैसे ही आपको देखने को मिलेगी। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ एन आउटर एपिडर्मिस एंड इनर गैस्ट्रोडर्मिस, जिसको हम इंडोडर्मिस भी बोलते हैं, इंडोडर्मिस भी बोलते हैं। अ थिक मिडिल मेसोग्लिया लेयर, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एपिडर्मिस गैस्ट्रोडर्मिस है, बीच में होना चाहिए मेसोडर्मिस, बट प्रेजेंट है यहाँ पे मेसोग्लिया, तो इसको बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। अगला पॉइंट है, इट हैज अ बेसिक रेडियल सिमेट्री विद ओरल एंड एबोरल सरफेस, मतलब दो सरफेस होगी, जिधर माउथ होगा उसको ओरल बोलेंगे, उसके अपोजिट वाला जो फेस होगा उसको एबोरल सरफेस बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड होता है ओरल एबोरल सरफेसेस में। और सिमेट्री कैसी मिलेगी उसमें, रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिलती है, रेडियल सिमेट्री। यहाँ पे देखिए आपको बहुत अच्छे तरीके से ये ऑर्गेनिज्म दिख रहा होगा। इसमें देखिए ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एक टीनोफोर्स है, देखिए कितना एकदम मतलब जेली लाइक है, ज्यादा रिजिड नहीं है बॉडी। और यहाँ पे इस तरीके से कंकत पट्टिकाएं आपको दिख रही हैं। ठीक है, ये चार इस तरीके से कंकत पट्टिकाएं चार उधर होंगी, तो टोटल 8 सिलिएटेड रो होती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कोम्ब प्लेट। याद कर लेना है, पूरा का पूरा मटेरियल क्लास में याद कर लेना। तो ये इस तरीके से सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है थोड़ा सा पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा की तुलना में यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो। द माउथ लीड्स इनटू अ फेरिंग्स कॉल्ड अ स्टोमोड्यूम, मतलब माउथ जो होता है वो आगे चलकर स्टोमोड्यूम से जुड़ा होता है। फेरिंग्स होता है उसको कहते हैं स्टोमोड्यूम, क्योंकि कंप्लीट फेरिंग्स यहाँ पे नहीं बनाए। व्हिच सर्व्स एज अ साइट फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, है ना। मैंने कहा था कि जो माउथ होता है वो स्टमक तक पहुंचने से पहले एक्स्ट्रा सेलुलर जो है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करता है, देन उसके बाद में इंट्रासेलुलर होगा। तो माउथ में फूड एंटर करेगा, एक फेरिंग्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्टोमोड्यूम, जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, देन उसके बाद में स्टमक को लीड करेगा। इट गोज थ्रू अ स्टमक इनटू अ सीरीज ऑफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल्स। समझिए यहाँ पे
ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप हुई है। अब ये जैसे ही माउथ में एंटर करेगा फूड, जाएगा फायरिंग्स में जिसको स्टोमोडियम बोलते हैं, वहां एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। अंतरा कोश की पाचन के बाद में स्टमक से होते हुए बहुत सारी अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल्स होती है छोटी छोटी, जिसमें भोजन घुसेगा। वेयर डाइजेशन इज कंप्लीटेड इंट्रासेलुलरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल्स हैं इसके अंदर कैसा डाइजेशन होगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, किसी भी प्लैंक्टन्स को ये कैप्चर करते हैं माउथ के थ्रू ओरल सरफेस की ओर, और फेरिंग्स जो है जिसको हम स्टोमोडियम बोलते हैं, वहां पे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। देन उसके बाद में ये स्टमक से होते हुए गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल्स में जाएंगे, जहां विद इन द सेल्स इंट्रासेलुलरली डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो कि डाइजेशन को कंप्लीट करता है, ठीक है। वहां पे डाइजेशन का कंप्लीट हो जाएगा। एक्सक्रेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम की थोड़ा सा बात करते हैं, उत्सर्जन कैसा होता है। तो यहाँ पे कोई सिस्टम तो होगा नहीं है, एक्सक्रेटरी सिस्टम प्रॉपर अभी कहाँ बना होगा। देयर आर नो फंक्शनल एक्सक्रेटरी एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फाउंड इन टीनोफोर्स, मतलब बॉडी सरफेस जो होती है, बॉडी सरफेस, ठीक है, उसी के द्वारा डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है, डिफ्यूजन जो होता है विसरण के थ्रू आपको देखने को मिलेगा रिस्पिरेशन और एक्सक्रेशन हो जाता है, क्योंकि ये वाटर में रहते हैं तो ज्यादा इनको दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। तो वास्ट प्रोडक्ट जो बनता है उसी में डिफ्यूज हो जाता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे सब एपिडर्मल नर्व नेटवर्क देखने को मिलेगा आपको तंत्रिका तंत्र में। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ सब एपिडर्मल नर्व नेटवर्क, इसमें सब एपिडर्मल नर्व नेटवर्क आपको देखने को मिलता है, ठीक है। डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं इसमें, ठीक, तो बहुत ज्यादा, जैसे सबसे पहले क्या होगा, इसमें भी आपको प्लेन्युलर लार्वा स्टेज देखने को मिलेगी लाइफ हिस्ट्री में। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस टीनोफोर्स फॉर्म अ डिस्टिंक्ट मेसोडर्मल लेयर, thus they are termed as डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आप लोग देख लेना एक बार। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, सीलेंट टेट्रा और नाइडेरिया में आपको डिफरेंस दिया हुआ है। अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टीनोफोर्स एंड नाइडेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। टीनोफोरा और नाइडेरिया जो है आपका सीलेंट टेट्रा, बार बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सीलेंट टेट्रा, क्योंकि आप लोग भूल जाते होंगे ना कि नाइडेरिया क्या है। ज्यादातर प्रचलित जो नाम है वो सीलेंट टेट्रा है। तो सीलेंट टेट्रा, नाइडेरिया और टीनोफोरा के बीच में जो कंपैरेटिव स्टडी, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, अंतर टाइप में जो आप पढ़ते थे धमनी और सिरा में अंतर, कक्षा 9 और 10 में आपको याद होगा, है ना, रक्त और लसिका में अंतर, उसी तरीके से आता है टीनोफोरा और सीलेंट टेट्रा। तो यहाँ पे बॉडी सिमेट्री की बात करें तो दोनों में रेडियल होती है, बाइरेडियल और रेडियल। पॉलीमॉर्फिज्म, यहाँ पे जो आपका टीनोफोर्स, यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म नहीं मिलेगा और इसमें पॉलीमॉर्फिज्म मिलता है सीलेंट टेट्रा में। सेल्स जो होते हैं मल्टीसिलिएटेड होते हैं, यहाँ पे मोनोसिलिएटेड होते हैं, मतलब एक सेल में कई सारे फ्लैजिला हो सकते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीसिलिएटेड। और यहाँ पे मोनोसिलिएटेड, सिंगल सेल सिंगल फ्लैजिला, फ्लैजिला नहीं सीलिया, ठीक है, एक सेल एक सीलिया। और यहाँ पे कुछ इसके जो है डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज इसमें दी हुई है, जिसको आप लोग एक बार नजर घुमा लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ पे डायग्रामेटिक डिफरेंस भी दिखाया गया है। टीनोफोर्स जो है वो इस तरीके से देखिए, नाइडेरिया का जो मेडुसा है और टीनोफोर्स से तो बहुत विशेष अंतर नहीं है, इसमें एक ही जैसे होते हैं, बस इसमें जो है कंकत पट्टिकाएं जो होती हैं और बायोल्यूमिनेसेंस का जो नेचर है, इसका प्रॉपर्टी, ये काफी डिफरेंस बनाता है इसको बाकी अदर फाइलम से। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा आपको एक डायग्राम दिखाया हूँ, इसको समझिए, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से जानकारी मिलेगी। ये वाला जो पार्ट है, इधर से जाओगे, ये वाला, ये है आपका ओरल, क्या है, ओरल। और ये वाला जो पार्ट है ये है एब ओरल, एब ओरल। कह रहे होगे सर यहाँ कैसे पहचानेंगे इस तरीके के एग्जाम में। ये जो है ये कोम्ब प्लेट है, क्या है, कोम्ब प्लेट, कोम्ब प्लेट। ये जो आपको दिख रही है ना, ये सब कोम्ब प्लेट है, 8 कोम्ब, ये सभी क्या है, कोम्ब प्लेट है, 8 कोम्ब प्लेट। जब ये मूव करता है, मूवमेंट करता है, तो एक प्रॉपर सीलिया का मूवमेंट होता है। यहाँ पे देखिए
अभी आपको समझ में आएगा। A single sphere of calcium carbonate called statolith sits at 4 tufts of fused cilia called balancer or springs. Each balancer is composed of several hundred cilia. A ciliated groove radiates from each balancer and bifurcates, मतलब वो छितरा जाती है वहीं से। A ciliated groove radiates from each balancer and bifurcate, मतलब वहां से टूट जाएगी अलग अलग पार्टों में, to service to other adjacent rows. These serve as agent of nerve impulse conduction from the apical sensus organs to the tines of the comb rows. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिज्म है आपको दिखाया है, ये मूव करते हुए दिखाया। जब मूव करता है तो इसके जो सीलिया हैं वो इस तरीके से कुछ मूवमेंट करते हैं कि कंकत पट्टिकाएं जो है अब ओरल साइड में चली जाती हैं और ओरल साइड जो होता है वो आगे की ओर गति करता है। ठीक है, तो लोकोमोशन के बारे में दिखाया था। मैकेनिज्म ऑफ मोड ऑफ फूड कैप्चरिंग, ये मैकेनिज्म है फूड कैप्चर करने की। तो ये जो जितना भी मटेरियल है आप लोग एक बार देख लेना, काफी सारी इसमें पीडीएफ्स हैं। ये इसमें कुछ क्लास भी है जिसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, जिसमें मैं इस तरीके से गलत का चिन्ह लगा दिया हूं, ये आपको क्लासें नहीं पढ़ना है। ठीक है, जिसको नॉलेज के लिए पढ़ना है तो पढ़ सकता है, लेकिन ये सब जरूरी नहीं है। हाँ, टीनोफोर्स डाइवर्सिटी वगैरह बस यहाँ तक का आपको पढ़ना है, समझे। तो आई होप आपको टीनोफोर्डा से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं मैंने सभी आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया हूं और आई होप आपको चीजें समझ में भी आ गई होंगी। तो ये जो है आपको पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा, आप लोग यहाँ से पीडीएफ को भी पा सकते हैं। और जो भी डाउट है आपका कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, मैं जरूर आपको जवाब दूंगा। और आप लोग लाइक किया करें भाई, कमेंट कुछ किया करें, ठीक है, थोड़ा बहुत तो अच्छा लगता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, मस्त पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।